हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और वापिस से अपने को 10th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वापिस से पढ़ना है बच्चों। ठीक है, चलो तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं कि भाई 9th क्लास में अपन ने क्या सीखा और 10th क्लास में अपन क्या सीखेंगे। दोनों के बीच में पहले थोड़ा सा डिफरेंस पता करते हैं, फिर अपन अपने चैप्टर को क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। तो देखो 9th क्लास की अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ठीक है, बेसिकली इस जो वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस अपन वीडियो में। ठीक है, तो 7.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजों से रिवाइज करवाता हूं, थोड़ा सा चीजों से मैं आपको रूबरू करवाता हूं कि भाई 9th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, 10th में अपन ने क्या पढ़ना है। तो बच्चों अगर बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास में अपन ने सिंपल क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी आपके पास पॉइंट गिवन होता था, ठीक है, आपको बोलता था कि इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। या फिर आपको पॉइंट गिवन होता था, पहले से ग्राफ में पॉइंट होता था, कोई ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और आपको बोलता था कि इस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा या फिर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे बात करता हूं थोड़ा सा 9th क्लास की, तो देखो 9th क्लास में सपोज आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, गिवन था कि ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है बच्चों 2,3। क्या है, 2,3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो 2 है वो आपका x कोऑर्डिनेट होता था, जो 3 है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता था। या फिर आप इनको ये भी बोलते थे कि जो 2 है वो आपका एब्सिसा है और जो 3 है वो आपका ऑर्डिनेट है। यानी जो पहले लिखा होता है किसी भी पॉइंट में, जो पहले लिखा होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, बाद में जो लिखा होता है वो आपका y कोऑर्डिनेट होता है। चलो, और आपको बोलता था कि इस ए पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलो, तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने से पहले आपने 9th क्लास में कुछ चीजें और डिस्कस की थी, कुछ चीजें आपने और पढ़ी थी, उन चीजों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं बच्चों। तो देखो वो क्या था कि आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता था। क्या होता था प्यारे बच्चों, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन होता था, ठीक है, और इस प्लेन में आप क्या करते थे बच्चों, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। अब ये नया वर्ड आया कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो सिंपल सा प्लेन ना, जिस कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, बेसिकली दो आपके पास एक्सिस होती है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। यानी बात करूं तो एक एक्सिस ये होती है और एक एक्सिस बच्चों आपकी ये होती है। ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। ठीक है, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस है इसको अपन बच्चों वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो देखो इन दो एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइड किया। यानी 1 2 3 4। यहां पर अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनको पार्ट ना बोलकर क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यानी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये बच्चों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ा। बट अपन थोड़ा सा चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों वैल्यू आपकी बच्चों पॉजिटिव होती है। दोनों वैल्यू आपकी क्या होती है, पॉजिटिव। दोनों वैल्यू का मतलब कि x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर बात करें बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है।
ठीक है। बात करें अगर थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों आपका एक्स भी नेगेटिव होता है और आपका वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और सेम अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई बच्चों आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वाई आपका कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी बच्चों। ठीक है, ये सिंपल सी चीजें थी कि कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसने किसी भी एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो 9th क्लास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था बच्चों कि आपको कोई पॉइंट देता था, ए पॉइंट जो 2,3, इसको आपको कार्टेशियन प्लेन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक्स एक्सिस पर अपन क्या लेंगे बच्चों, 2 यूनिट लेंगे और वाई एक्सिस पर अपन क्या लेंगे बच्चों, 3 यूनिट लेंगे। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सिंपल सा है, आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेक करना है कि इनके साइन क्या है। देखो यहां पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव, इसका मतलब जो आपका पॉइंट आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी ये पॉइंट आपका कहां पर आएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका बच्चों ओरिजिन होता है, यानी जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ये बच्चों आपका 1 2, ठीक है, यहां पर 3 4 आप ऐसे ले सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। सेम इधर 1 2 3 ऐसे ले सकते हो, 1 2 3, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर बात करूं मैं किसकी, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट में एक्स के ऊपर कितनी यूनिट आएंगी बच्चों, 1 और 2, और वाई पर कितनी यूनिट आएंगी, 1 2 3। तो ये पॉइंट आपका कहीं पर यहां पर आएगा बच्चों, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं यहां पर लिख देता हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो 2,3 आपका पॉइंट कहां पर आएगा बच्चों, लगभग यहां पर आएगा बच्चों। देख लो आप, ये वैल्यू आपकी y हो गया और ये बच्चों आपका x हो गया, ठीक है। तो आपका जो ए पॉइंट आएगा वो कहां पर आ गया, 2,3, क्या आ गया बच्चों, 2,3, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसका 10th क्लास से आपका इतना ज्यादा यूज नहीं है जिसका, बट अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्योंकि 9th में भी पढ़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कराया कि 9th में अपने पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे कि पॉइंट दे देता था, उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, या फिर ग्राफ के ऊपर पहले से पॉइंट दे देता था और पूछता था उसके कोऑर्डिनेट बताओ, ठीक है। तो ये खेल था बच्चों 9th क्लास का, जो अपन ने 9th क्लास में सीखा, ठीक है। और 9th क्लास में अपना एग्जाम दिया और अपन पास हो गए, ठीक है। चलो अब अपन 10th क्लास में वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आए। तो अब मैं आपके 10th क्लास पर आता हूं बच्चों कि 10th क्लास में अपने को बेसिकली पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। इस पूरे चैप्टर की बात करता हूं मैं कि इस पूरे चैप्टर में 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको बच्चों समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अपन 10th क्लास की बात करेंगे बच्चों। देखो अगर बात करें बच्चों 10th क्लास की, तो 10th क्लास में आपके इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज है बच्चों, 7.1 है, 7.2 है, 7.3। अच्छा सुनना, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया और मैं फिर बोल रहा हूं आपको कि 9th क्लास में आपको पॉइंट को ग्राफ पर, ग्राफ से पॉइंट फाइंड आउट करने थे, बट 10th क्लास में आपका ऐसा कुछ नहीं है। 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये पूरा आपका फॉर्मूला पे डिपेंड है बच्चों, इस पे डिपेंड है, फॉर्मूला पे डिपेंड है। अब इसमें अपन बेसिकली 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट जो आता है बच्चों वो आपका आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है बच्चों, अगर 3 फॉर्मूले में बात करेंगे, पहला जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो आपका आता है फर्स्ट, ये आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड आपका आता है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। और बात करें अगर थर्ड की, तो ये आता है बच्चों
एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन तीन फॉर्मूले पे अपने को काम करना है बच्चों। इस चैप्टर में अपने को इन तीन फॉर्मूले पे काम करना है। फर्स्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड आपका सेक्शन फॉर्मूला और थर्ड आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन तीनों फॉर्मूले को अपन सीखेंगे कि फॉर्मूला है क्या, और फिर उनके बेसिस पर अपन कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे पूरी। अब सुनना, बात करते हैं प्यारे बच्चों एक एक की। ठीक है, एक एक फॉर्मूले की बात करेंगे। यानी जो 7.1 है वो आपकी पूरी डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड है, 7.2 है वो आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे डिपेंड है, और बात करूं अगर 7.3 की तो बच्चों वो आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पर डिपेंड है। तो अपन इन तीनों फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, बट इस वीडियो में अपन सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर को फिर अपन लास्ट तक लेके जाएंगे, जिसमें अपन एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे और पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो स्टार्टिंग होती है बच्चों 7.1 से। तो आज अपन इस वीडियो में किसका इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यानी उसके बेस की बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि 7.1 किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ आ गई बच्चों तो आपको 7.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन तीन फॉर्मूले में 7.1 किस पर डिपेंड करती है बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूले। तो अपन सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, लो भैया किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चा अब मेरी बात पर ध्यान देना। देखो, नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जो क्या करेगा? डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। क्या फाइंड आउट करेगा? डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसकी फाइंड आउट करेगा? तो भैया वो भी अपने को नाम से पता है कि चैप्टर आपका क्या चल रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन किसके बारे में बात करते हैं? पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यानी अगर आपको कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पहले सीखते हैं कि भैया ये है क्या। तो देखो बच्चों, मेरी बात पर ध्यान देना। मैंने कोई भी दो पॉइंट लिए बच्चों आपके सामने, कोई भी दो पॉइंट। देखो, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ली, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट लिया बच्चों ने। मैंने क्या लिया बच्चों? एक लाइन सेगमेंट लिया। ये आपका ए पॉइंट है बच्चों और ये आपका बी पॉइंट। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जो ए पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इन ए और बी पॉइंट के क्या होंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट होंगे। तो भैया लो, मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए कि इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? x1, y1 है बच्चों, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? आपके पास x2, y। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट x और y की फॉर्म में होते हैं, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 लिया, इसका कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 लिया। अब देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। और फॉर्मूला क्या है? देखो, आपको डिस्टेंस किसकी निकालनी है बच्चों? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब आपको ए बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए बी। तो देखो बच्चों, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आता हूं बच्चों। फॉर्मूला है क्या? तो ए बी इक्वल्स टू, ध्यान देना बच्चों, ए बी इक्वल्स टू, ए बी का मतलब क्या होगा? इस ए बी का मतलब क्या है? कि पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपल सा, यहां पर आ गया आपका अंडर रूट। क्या आ गया बच्चों? अंडर रूट। ठीक है, यहां पर आएगा बच्चों x2 माइनस x1, यानी x2 में से आपको x2 कोऑर्डिनेट में से x1 कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, यानी मैं लिखूं यहां पर तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में बच्चों प्लस आएगा
और सेम क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है कि ए और बी आपके पास कोई दो पॉइंट थे, अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने x2 माइनस x1 लिया, क्या हम x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 ले सकते हैं? यहां पर बिल्कुल ले सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, ऊपर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो दोनों वैल्यू आपकी क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। हमेशा वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। चाहे आप x2 माइनस x1 करो, चाहे आप x1 माइनस x2 करो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है तो पॉजिटिव वैल्यू भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप दोनों तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो। तो बच्चों जो 7.1 है वो आपकी बेसिकली इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड है। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे 7.1 में, अलग अलग टाइप के, बट कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, यही डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या होगा बच्चों, यूज होगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है दो पॉइंट के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको घबराना नहीं इन चीज से ना, आपको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जब अपन प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आपके उसमें आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा। यानी बार बार आप ये फॉर्मूला लिखोगे, ये फॉर्मूला आप सोचोगे, तो आपको बच्चों लर्न हो जाएगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो ये है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अपन इस फॉर्मूले के ऊपर ही क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको पता चले कि इस फॉर्मूला को, अपने ये तो पढ़ लिया कि फॉर्मूला है क्या, बट अब अपन ये पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, यानी क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज अब अपन सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली बात है ना। तो चलो मैं एक बार वापस लिख रहा हूं बच्चों, इसको रफ करके मैं वापस लिखूंगा इस फॉर्मूले को, और फिर अपन उसके बेसिस पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। वैसे अपन चेक कर क्या रहे हैं, अपन इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इंट्रो कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का। 7.1 का क्या चल रहा है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। और इसमें अपन ने कॉन्सेप्ट क्या सीखा बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट अपन ने सीखा है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सीखा बच्चों अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है वो भी लिख देता हूं। मान लो कोई भी पॉइंट है ए और बी, तो अगर आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। अब अपन ये सीखेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है, कॉन्सेप्ट देखो कैसे क्वेश्चनों पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है।
तो देखो बच्चों, बिल्कुल आराम से ध्यान देना है आपको, है ना, चीजों को समझते चलना है आपको, हर चीज आपको क्लियर होगी, घबराना नहीं है। तो देखो बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आपको कोई भी, ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कि आपको दो पॉइंट गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट मैं आपको लिख देता हूं बच्चों। आपके पास एक पॉइंट है A पॉइंट 2,4, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपके पास बच्चों B पॉइंट है आपके पास -1,5। क्वेश्चन वापस सुन लो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, A पॉइंट है 2,4 एंड B पॉइंट है बच्चों -1,5। इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो देखो बच्चों, करना क्या है, नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखो, अगर बात करूं बच्चों मैं A पॉइंट की, तो ये क्या है, x1 y1 है। बात करूं B पॉइंट की, तो ये क्या है बच्चों, x2 y2। तो मैं लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, एक बार मैं लिख लेता हूं कि x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों 4 है। सेम ये x2 y2 है, तो x2 की वैल्यू आपके पास बच्चों -1 है, और y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है ना। ये चीजें लिख लेते हैं ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि फॉर्मूला लगाते वक्त ना कई बार क्या होता है कि गलती क्या होती, मैं ये भी बता देता हूं क्या गलती होती। कई बार बच्चा क्या करता है, यहां पर तो x2 -x1 ले लेता है, यहां पर y1 -y2 ले लेता है ना, तो चीजें थोड़ा बहुत मिस हो जाती है। तो आपको पहले लिख लेना है x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है। अभी तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे, जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फ्लो आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा क्वेश्चन को सोल्व करोगे। बट अभी स्टार्टिंग है, अपन सीख रहे हैं चीजों को, इसलिए पहले लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, तो वही सेम कॉन्सेप्ट बच्चों। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, मैं लिख लेता हूं AB इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला। वैल्यू रखो, देखो बच्चों वैल्यू रखो AB इक्वल्स टू √, है ना, जैसा कहे आपको वैसा काम करना है बच्चों। x2 - x1 यानी x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी बच्चों -1, और बीच में फॉर्मूला का -x1 की वैल्यू क्या बच्चों 2, इसका होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आएगा बच्चों y2 - y1, y2 की वैल्यू क्या बच्चों 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या बच्चों 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखो आगे, देखो इसी स्टेप को मैं आगे सोल्व कर रहा हूं बच्चों। तो आपके पास AB क्या है, चेक करो AB क्या है बच्चों, -1 - 2 -3, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया तो क्या बचा बच्चों 1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से AB आपके पास आ गया √-3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AB आपके पास है बच्चों, AB आपके पास है 9 + 1 कितना आ गया बच्चों 10, ठीक है। रूट है 9 + 1 कितना हो गया 10, तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों √10। अब देखो जो डिस्टेंस होती है बच्चों, आपको भी पता है डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, भी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, कोई ना कोई यूनिट होती है। बट यहां पर आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको पता है कि डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो आपको सिंपल आंसर क्या लिखना है, AB = √10 आ गया, और इसके आगे आपको लिख देना है बच्चों यूनिट, ठीक है। यानी जो AB आई बच्चों वो आपकी कितनी आई है, AB √10 यूनिट्स आई। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया कि जो 2 पॉइंट गिवन थे A और B,
उनके बीच की डिस्टेंस क्या आ गई बच्चों, √10 आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई, √10 आ गई। तो ये है बच्चों सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। अभी अपन स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बेसिस पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी सोल्व करेंगे 7.1, तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेंगी बच्चों, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूला में, जो मैंने आपको सोल्व करवाया और उसका आंसर आ गया √10 यूनिट्स, ठीक है। क्लियर हो, आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट पर चले बच्चों, है ना। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अभी, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और पॉइंट आपको गिवन है, कोई P पॉइंट है 7,4 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कोई P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 7,4 गिवन है फ्रॉम ओरिजिन। क्या कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक पॉइंट है, कोई P पॉइंट है बच्चों, ठीक है। एक P पॉइंट है आपके पास, ये मान लो आपका P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रहे हैं आपको, ये आपका P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको 7,4 दे रहा है। क्या कर रहा है कि इस P पॉइंट की कहां से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बच्चों, ओरिजिन से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है कि ओरिजिन है, तो मान लो कोई भी ओरिजिन, मान लो ये O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको पता है सब बच्चों को, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, 0,0। क्या होते हैं, 0,0। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, कि P पॉइंट की ओरिजिन से क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। P पॉइंट आपका क्या है बच्चों, 7,4 है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं थे, बट हमको पता है कि ओरिजिन क्या होता है, 0,0। तो आपको इसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डायग्राम आप कैसे बना सकते हो ना, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने P पॉइंट पहले लिखा, आप O को बाद में लिखो। आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो ये आपका P पॉइंट है, ठीक है, इसकी आपको क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी है, जो आपको 7,4 है, किससे निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है, O पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो आप कैसे भी कर सकते हो बच्चों। तो देखो, यानी आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको OP फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको OP, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, OP फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, OP का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं हमेशा A भी रहेगा, वो तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि आपका A पॉइंट आपका A और B है तो A भी हो जाएगा, O और P है तो आपका OP हो जाएगा। तो सेम बच्चों, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब लगाओ OP इक्वल्स टू देखो बच्चों, अंडर रूट क्या आएगा, चेक करना, सब बच्चे चेक करना एक बार, क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 0, तो यहां पर आ गया 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करो बच्चों, तो ये आ गया OP इक्वल्स टू अंडर रूट
7 माइनस 0 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 49 प्लस, ठीक है 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 क्या हो गया बच्चों 4 माइनस 0 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ठीक है बच्चों। तो आपको सिंपल सा आंसर क्या लिखना है OP इक्वल्स टू, बस अब इनको ऐड कर दो। तो देखो 49 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49 और 10 हो गया 59, और 59 और 6 आपका क्या हो गया बच्चों 65 हो गया ना। तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई 65, यानी OP आपका क्या आ गया 65 अंडर रूट 65, और आगे क्या लिखोगे यूनिट्स। तो यानी जो P पॉइंट था इसकी जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हुई वो डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों रूट 65 यूनिट्स, कितनी आ गई रूट 65 यूनिट्स। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का, कि डिस्टेंस फॉर्मूले को पॉइंट के बीच में कैसे अपन क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसके बेसिस पर ही आपकी पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्या है बच्चों डिपेंड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा, जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपन लेके आएंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे अपन पूरी 7.1 एक्सरसाइज को सोल्व करवाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।